हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं जा रही हूँ लाल बाग साइड, मुझे कुछ काम था उसके लिए मैं जा रही हूँ। फिर उधर से ही कबन पार्क, कबन बोलते हैं कुबन बोलते हैं, कबन पार्क पास में ही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग वहाँ भी चले जाए। मैं अपनी रूममेट के साथ जा रही हूँ और फिर उधर से ही यूबी सिटी मॉल भी पास में ही है, तो फिर हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको आज सब जगह लेकर घुमाती हूँ। ओके बाय, सी यू देयर। सो गाइज, दिस इज़ माई OOTD। कैसे लग रहा है आप मुझे बताना। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मेरी रूममेट अभी जूते ही पहन रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारा टाइम हो गया है, मुझे वहाँ पे हर हाल में 9 बजे पहुँचना है। और अभी कितना हो रहा है? 7:39। नहीं, कितना टाइम हो रहा है? 7:40। नहीं, गलत टाइम बोल रहे हैं। तब 7:55 हो गया है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट है। यहाँ से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा पहुँचने में। मतलब मैं लेट हो जाऊँगी क्या? नहीं, जल्दी से निकलते, चलो जल्दी, बाय। सो गाइज, दिस इज़ आवर OOTD। सुबह सुबह एकदम तैयार हो गए। हाँ, अभी पता है 7:55 हो रहा है, हम लोग इतने सुबह सुबह जा रहे हैं। चलो कैब, ऑटो बुक हो गया, जल्दी चलो। अरे रुको रुको, 1 मिनट में आ रहा है। कहीं ये भी ना कैंसिल कर दिया हो, कहीं ये वाला भी कैंसिल ना कर दिया हो ऑटो। गाइस, मैं कुछ सामान भूल गई हूँ, तो मैं वापस आई हूँ। हाँ, भाग भाग कर लेने के लिए। ऑटो नीचे वेट कर रहा है और मैं फिर जल्दी से सामान लेने आई हूँ। मैं भी ना भुलक्करी हूँ। ऑटो आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, बस आने ही वाला है। मतलब वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा रास्ता। अच्छा, वो हम लोग उस रोड से नहीं जा रहे हैं, वरना ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एक तो हम लोग वैसे ही इतना लेट थे, ऊपर से ये बेंगलुरु का ट्रैफिक। फिर भी हम लोग टाइम पर पहुंच तो गए थे, बट मैं जिस काम से गई थी वो काम ही नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। उसके बाद फिर क्या, मुझे मूड ठीक करना था, तो फिर बगल में यूबी सिटी मॉल था, तो हम लोग वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ जा कर के भी मूड ख़राब हो गया। आप वो आके देखना क्यों। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं यूबी सिटी मॉल। मेरा ना काम तो हुआ नहीं, तो फिर मैं आ गई मॉल। गाइस, ये मॉल कितना सुंदर है, मैं पहली बार आई हूँ। कौन सा? ये? ओह हाँ। अब क्योंकि इस मॉल में सारे हाई एंड ब्रांड्स हैं, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस भी हाई हो गई। तो देखो, हर जगह ये रियल फ्लावर्स रखे हुए थे ये लोग, मतलब वॉशरूम में भी और हर जगह। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब मज़ा ही आ गया था वहाँ पर। देखो ब्लॉगर। कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ यहाँ, बट हमारे औकात से बाहर है ये सब कुछ। जितना भी कुछ यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग बस टाइम पास करके चले जाएंगे। तभी हम लोग ऊपर जाने देंगे कुछ खाने। मतलब हम लोगों को और कोई जगह नहीं मिला, यहाँ हम लोग खाने के लिए आए हैं। ऑपोजिट कर दिया। ओ, मेरा वाला हाल। समय कितना सुंदर है ये जगह, मैं पहले कभी क्यों नहीं आई। मतलब मैंने सुना है, मेरी दीदी भी आई है बहुत बार, बट मैं कभी नहीं आई थी। फोकस।
हम लोग ना यहाँ स्पेशली खाने आए थे, मतलब एक था कि चलो बगल में घूम भी लेंगे और खा भी लेंगे वहीं पर, बट यहाँ आने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से खाएं क्या खाएं, और सब कुछ इतना ज़्यादा कॉस्टली था, समझ नहीं आ रहा था। फिर हमें कुछ नहीं समझ आया, तो वहाँ पर एक ले बिस्ट्रो करके एक रेस्टोरेंट मिला, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो यहीं पे ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोग चले तो गए अंदर, और पता है यहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे जो यहाँ खा रहे थे, बाकी सब लोग अपना अलग अलग जगह खा रहे थे, कोई टॉस्कैनो तो कोई कहीं कहीं। तो हमने सोचा टॉस्कैनो में क्यों खाएं, वो तो हमारे यहाँ पास में ही है, वहाँ पे तो जब भी जाना होगा जा ही सकते हैं, कुछ अलग जगह ट्राई करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चिकन पास्ता एंड पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा का स्टोरी मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है कि हमारे साथ क्या हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखना, बाकी मैं यहाँ पे भी बताऊँगी। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, लेट्स सी हाउ इट इज़। बहुत ही बेकार है। Not at all worth it. तो अभी जैसा कि आपने देखा कि मेरे पिज़्ज़ा में लिटरली पूरा ऐश भरा हुआ था, तो मैंने 2-3 स्लाइस खा लिया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ है, और टेस्ट तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने ये नोटिस नहीं किया कि उसमें पूरा ऐश है। फिर जैसे ही मुझे वो दिखा, फिर उसके बाद मैनेजर को बुलाया मैंने, फिर मैनेजर ने शेफ़ को भेजा, शेफ़ ने बोला मैम ये वुड फायर्ड पिज़्ज़ा है तो इसमें ऐश तो रहेगा ही। मैंने बोला मैं पहली बार वुड फायर पिज़्ज़ा तो नहीं खा रही हूँ जो आप मुझे बता रहे हो। तो फिर उसने बोला सॉरी मैम, मैं आपको इसके बदले कुछ और दे देता हूँ, आपको क्या चाहिए मैं दूसरा पिज़्ज़ा बना देता हूँ आपको, या फिर कुछ और चाहिए तो बता दो। मैंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं इसका बिल्कुल भी पे नहीं करने वाली हूँ, इस पिज़्ज़ा का कुछ भी। आपने मुझे लिटरली ऐश खिला दिया, क्या पता मुझे कुछ हो गया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने पूरा ड्रामा किया, उसके बाद फिर क्या, मैंने कुछ भी पे नहीं किया उन्हें, मैं क्यों करती, उन लोगों ने मुझे सही दिया नहीं। फिर मैं बस ऐसे ही निकल गई, आ गई वापस से ये विंडो शॉपिंग करने के लिए। मतलब इतना गरीबों वाली फीलिंग आ रही थी ना यहाँ पे इस मॉल में, ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब क्या ही बताऊँ कितनी गरीब हूँ मैं। मतलब हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अंदर जा कर के एटलीस्ट हम लोग एक कुछ सामान देख भी ले, देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी, तो लेना तो बहुत दूर की बात थी। तो बस हम लोग ऐसे ही भटक कर वापस निकल गए। हो गया घूमना वूमना, हम लोग निकल रहे हैं। ये कोई ग्लास तोड़ के अगर चोरी कर लिया तो इतना बकवास खाना पैसे क्यों देते? सॉरी मैडम, वो उसके बदले में कुछ दे देते, समझे? हाँ। कितना सुंदर लहंगा है, वाओ। तो हम लोग आ गए कुबन पार्क, ये है उसका एंट्रेंस। तो गाइज ये है कब्बन पार्क, बस यही है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, पेड़ पौधे हैं बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ। गाइज यहाँ पे ना सिर्फ चारों तरफ आपको कपल्स ही कपल्स दिखेंगे, एक एक कोना पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो गाइस देख लीजिए, ये है कब्बन पार्क, जिसमें सिर्फ कपल्स ही कपल्स बड़े बड़े हैं, हर एक कोने में आपको कपल्स दिखेंगे। मतलब मैंने सिर्फ कब्बन पार्क के बारे में सुना था कि ये कपल्स का स्पॉट है ऐसा कुछ, आज मैंने देख भी लिया, लिटरली हर एक कोने में सिर्फ कपल्स ही बैठे पड़े हैं हर जगह।
दिखाऊं, रुको दिखाती हूँ। देखो दिख रहा है, ग्रीनरी ऑल अराउंड। पूरे कब्बन पार्क में एक यही एरिया जो मुझे सुंदर लगा। देखो नाइस, स्काई इज ऑल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, कर्नाटका, मैं पहले हाई कोर्ट ऑफ इंडिया बनने वाली। ये रहा हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। तक तो नहीं है, Nice. पहले हाफ ही आई थी, लेकिन अभी पूरा फूल ही देख रहा है। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 यहाँ पे ये लोग इतना क्लीन करते रहते हैं हमेशा, इसलिए तो इतना साफ और सुंदर सा है ये। हाई मेंटेनेंस चाहिए ऐसे जगह पे। तो मुझे ये क्यूट सी बेबी दिखी थी, इतना मन कर रहा था कि उसे उठा लूँ, इतनी प्यारी लग रही थी ना ये। अच्छा, यहाँ फ्लावर शो ये सब भी होता है। तो गाइस हम लोग घूम लिए कब्बन पार्क, कुछ खास था नहीं इसमें, ग्रीनरी है, पार्क जैसा है, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए रहना है तो रहो, सही था। हम लोग जहाँ से एग्ज़िट लिए ना, वहाँ से ऑटो जाती ही नहीं है, तो फिर हम लोग चल कर इतना दूर जा रहे हैं, इतना ज़्यादा थक गए ना, क्या ही बताऊँ, पूरा पैर टूट गया। फिर हम लोग इतना चल कर आए भी और यहाँ से फिर ऑटो बुक नहीं हो रहा, और फिर हमने सोचा चलो चर्च स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ से पास में है। लेकिन फिर अचानक से मौसम ऐसा ख़राब हो गया, हम लोगों को लगा कभी भी बारिश हो सकती है, तो फिर हम लोग वापस पीजी के लिए निकल गए। और पीजी के रास्ते में हम लोग आ गए थे अपने फेवरेट कूल एंड शॉप पर जूस पीने के लिए। इतना ज़्यादा चले थे ना, तो थोड़ी एनर्जी चाहिए थी, तो फिर हमने जूस पिया। फाइनली पीजी पहुँच गए हैं, थक हार के, अब बस सोना है। कुछ काम तो हुआ नहीं, मूड ख़राब हो गया है। ओके बाय। नहीं, if you like this vlog, do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye, see you soon.